स्टूडेंट्स, डेटा साइंस में आज के मेरा न्यूमेरिकल टॉपिक है दैट इज़ कि हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें इसका फार्मूला कहता है 1/b-a। दैट इज़ की हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स की बी के इक्वल और लोएस्ट वैल्यू होती है हमारी ए के इक्वल। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया दैट इज़ दी एवरेज वेट गेन बाय अ पर्सन ओवर विंटर मंथ इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेंजेस फ्रॉम 0 to 30। अब यहाँ पे 0 to 30 रेंज आ रही है, तो हमने इसको 30 ले लिया, क्योंकि 0 to 30 तो मतलब टोटल नंबर कितने आ गए, 30 आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन दैट ही विल गेन वेट बिटवीन 10 to 15 LBS इन विंटर मंथ। अब क्या प्रोबेबिलिटी आएगी पर्सन की कि उसने 10 to 15 के बीच में उसने विंटर मंथ में उसने वेट गेन किया। तो हमने B-A करना होता है, तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू दैट इज़ 15 - 10 किया, हमारी 5 आ गई B-A, और हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी B-A हमारी जो कि निकली है दोनों की, उसको हमने डिवाइड कर दिया अपॉन 30, जो कि मैंने टोटल गिवन है 0 to 30 ले रहे हैं ना, तो टोटल 30 आ रही है टर्म्स, इक्वल्स टू क्या आएगा 1/6। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है एक पर्सन की कि उसने गेन किया है वेट को 10 to 15 LBS के बीच में इन विंटर मंथ। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ बनाना होता है ना, तो इसका एरिया अंडर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इन सब की क्या फार्मूलाज जो है ना वो हमको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या है, दैट इज़ की n फैक्टोरियल, जितनी भी मतलब कि टर्म्स गिवन होंगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन होंगे, अपॉन x फैक्टोरियल, दैट इज़ की हमें वैल्यू गिवन होगी जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, या फिर हमें मीन वगैरह होगा। उसके बाद n - x का फैक्टोरियल इंटू p/x इंटू q n - x, और p हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और q हमारे यहाँ पे 1 - v, दैट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ जाएगा। और यहाँ पे मीन और वेरिएंस भी कई बार निकालना पड़ जाता है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, तो हमने मीन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी वेरिएंस से। और मीन कैसे निकालेंगे, NP करके, और वेरिएंस कैसे आएगा NP इंटू Q करके। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम न्यूमेरिकल एग्जांपल, दैट इज़ की 8 वाइट बॉल्स है हमारे पास और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। दैट इज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल सम कितना आ गया, ट्रायल्स कितने आ गए 10, कि हमारे पास 8 वाइट बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। तो पहले हम n कैलकुलेट किया 8 + 2 करके, और इसके बाद क्या बोला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 3 वाइट बॉल्स। अब उसने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी देखने की 3 वाइट बॉल्स की, मतलब कि x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 होगी, क्योंकि उसने 3 की निकालनी है कि अगर हम 3 बॉल्स निकाल दें तो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो इसलिए उसने x की वैल्यू को 3 लिया। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वाइट बॉल इज 0.6, दैट इज़ ये p की वैल्यू आ गई, कि अगर उसने वाइट बॉल्स की सिलेक्ट किया और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 आ रही है, तो q क्या हो जाएगा 1 - 6, दैट इज़ की 10 - 6, तो 0.4 आ गया हमारा। n पता चल गया, 8 + 2 करके नंबर ऑफ बॉल्स आ गई। प्रोबेबिलिटी हमें सक्सेस की गिवन है, दैट इसकी वाइट बॉल्स की गिवन है 0.6, क्योंकि हमने निकाल ली 0.4, और 3 वाइट बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, जिसको हमने x लिया। फार्मूला पुट करेंगे, दैट इज़ की n फैक्टोरियल हमारा गया था 10 फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल आ गया, इंटू n - x, दैट इज़ की 10 - 3 का फैक्टोरियल, इंटू p क्या हमारा 0.6 पार क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, और इंटू q n - x, दैट इज़ की q हमारा 0.4 है, और n - x हमारा दैट इज़ की 10 - 3 7 आ जाएगा। उसके बाद हमने फैक्टोरियल्स को कैलकुलेट करना है, तो हमारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, पहले हमने सिंपली वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके लिखा है। उसके बाद हम क्या करें, 10 फैक्टोरियल को हमने लिखा 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि नीचे 7 है, तो डायरेक्टली 7 को 7 के साथ हम कट क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल आ गया 3 × 2 × 1, तो 3 × 2 को भी ऊपर डिवाइड करा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, कटिंग करवा दी। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व किया, पहले तो 120 आया, उसके बाद 0.6 की पार क्यू और 0.4 की पार 7, इन दोनों को सॉल्व किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और फैक्टोरियल तो आपको कैलकुलेट करने आते होंगे, जो कि हमने +1 +2 में किए हुए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। दैट इज़ कि हमने रिवर्स में जाना है, जो अगर 10 फैक्टोरियल गिवन है तो 10 to लेके 1 तक हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5, ऐसे नंबर ऑफ टर्म 1 तक जाना है। ठीक है, ये हमारा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन होती है, या फिर मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना एक्स वैल्यू की, जिसमें हमें एक एवरेज रेट गिवन होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हमने लैम्डा के साथ नोट किया है, और ई हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यूलर कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी भी फिक्स्ड वैल्यू है 2.718। इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ये गिवन होगा, और ये फिक्स्ड वैल्यू हमें यही लेनी है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं कि लेट एन हॉस्पिटल पेशेंट, मतलब कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू 6 है, दैट इज़ की लैम्डा की वैल्यू 6 है,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 पेशेंट्स अगले दिन आएंगे, डे 2 में 5 पेशेंट्स आएंगे ही आएंगे। प्रोबेबिलिटी निकाली है 5 पेशेंट्स की, दैट इज़ की एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया है, लैम्डा क्या 6 पावर क्या एक्स का निकला 5, यूलर कांस्टेंट गिवन है बार -6 आ जाएगा अपॉन एक्स फैक्टोरियल दैट इज़ द 5 फैक्टोरियल। तो सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमने 6 की पावर 5 को कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर के साथ, इंटू 2.718 पावर 6 उसको कैलकुलेट किया, नीचे क्या 5 का फैक्टोरियल, जितनी कटिंग हो सकती है कर को सिंपल टर्म्स में ले आओ। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, सॉल्व किया, कैलकुलेटर पे किया, मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ किया था और उसके ऊपर मैंने सारी कैलकुलेशन करके डायरेक्टली आंसर्स लिखे हुए हैं। आप एक बार ट्राई करके देख लेना, सेम ही आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है, वैसे कम है। ठीक है, तो इसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/सिग्मा अंडर रूट में क्या आएगा 2 पाई ई एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी, माइनस करना हमने हाफ टर्म इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दैट इज़ की स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और रैंडम वेरिएबल, हमें ये सब निकालना होता है। और इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एम्पेरिकल रूल भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 सिग्मा रूल भी बोलते हैं, जिसमें 68, 95 और 99.7 मतलब कि ये 3 परसेंटेजेस के अकॉर्डिंगली हमने देखना होता है, आंसर वैल्यू फिक्स्ड होती है जो कि टेस्टिंग की रिलेटेड होती है। 68% ऑफ डेटा क्या आएगा, विल बी विदिन 1 आना चाहिए, वन स्टैंडर्ड डेविएशन आनी चाहिए मीन की, या फिर 95% ऑफ डेटा आ रहा है तो वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके आ रहा है ऑफ मीन का। और हमारे यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू भी इक्वल होती है, और टोटल जो एरिया आएगा ना अंडर का वो 1 आता है। दैट इज़ की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टोटल एरिया 1 के अंदर ही आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक वैल्यू जा रही है, एक्स को लेके एक्स टर्म आ जाएगी यहाँ पे। और बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू 0 और सिग्मा वैल्यू 1 लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बस वैल्यूज़ को पुट डाउन करना और उसके बेस न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं।